अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 सितंबर 2001 ये एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया था, जो कि 22 साल गुजरने के बाद भी आज भी लोगों को याद है और आज भी आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। ये एक दिन का हादसा पूरे अमेरिका को हिला के रख देता है। आज हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर सुबह का टाइम था। अमेरिका की एयरलाइन 11 टेक ऑफ करती है बूस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेजिनेशन थी लॉस एंजलिस। फ्लाइट में टोटल 92 लोग थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर थे। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद पता चलता है 81 पैसेंजर में से 5 लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। इन 5 हाईजैकरों में एक पायलट भी था जिसका नाम था मोहम्मद अता। मोहम्मद अता ने पायलट से कंट्रोल छीनकर इस प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस टाइम की बहुत ही मोन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। ये उस टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग और अमेरिका की शान हुआ करती थी। 8:46 AM पे हाईजैकर नॉर्थ वाले टावर में इस प्लेन को अटैक कर देते हैं। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। जब बुश को इस खबर का पता चलता है तो बुश को यकीन नहीं आता। बुश का कहना था कि हो सकता है कि पायलट को अटैक आया हो और तभी ये प्लेन इस टावर में क्रैश कर गया हो। अटैक के 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है 5 लोगों की मदद से। अब उनका टारगेट है वर्ल्ड ट्रेड के साउथ वाला टावर, पर फिर प्लेन के पायलट से उसका कंट्रोल छीन लिया जाता है उन 5 लोगों की मदद से और प्लेन का रुख मोड़ दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ वाले टावर में क्रैश कर दिया जाता है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के रीडिंग क्लास में मौजूद थे। जब उन्हें इस खबर का पता चलता है तो वो 7 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि ये 7 मिनट अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इन 7 मिनट में पूरे दुनिया में ये खबर पहुंच चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर में 2 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। बाद में जॉर्ज बुश को लोगों की तरफ से बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने इन 7 मिनट में क्यों नहीं कुछ किया, कोई रिस्पॉन्स भी क्यों नहीं दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद खबर आती है कि 2 और एयरलाइन को हाईजैक कर लिया गया है, जिनमें एक अमेरिकन एयरलाइन 77 जो कि 5 लोगों ने हाईजैक किया है और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन 93 जिसको 4 लोगों ने हाईजैक किया है। इन दोनों एयरलाइन को हाईजैक करके वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। वाशिंगटन डीसी में एक बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम है पेंटागन। पेंटागन अमेरिका की एक एयरबेस बिल्डिंग है, एयरबेस डिफेंस बिल्डिंग है और 9:37 AM पे अमेरिका की एयरलाइन 77 को पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश कर दिया जाता है। इस अटैक के बाद अमेरिका की तमाम एयरलाइन को ब्लॉक कर दिया गया था। जो प्लेन हवा में भी थे उन तमाम प्लेन को टेक ऑफ करने का हुक्म दिया गया था। दूसरा प्लेन जो कि 93 था, जिसको 4 लोगों ने हाईजैक किया था। इन हाईजैकरों का टारगेट वाइट हाउस था। वाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर होता है और ये अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। अब तक इस प्लेन में बैठे तमाम पैसेंजरों को मालूम हो चुका था कि पहले के 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और ये भी प्लेन क्रैश होने वाला है और हम लोग भी मरने वाले हैं, जिस तरह पहले 3 प्लेन के अंदर तमाम लोग मारे जा चुके थे। अब इस प्लेन में बैठे तमाम पैसेंजरों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो चुप करके बैठे रहें या फिर इन 4 हाईजैकरों का मुकाबला करें और इनसे किसी तरीके से जान छुड़ाकर इस प्लेन को सेफली लैंड करा लें। और इसी तरह से 4 पैसेंजरों ने मिल के हाईजैकर का मुकाबला किया और तमाम लोगों ने भी इनका साथ दिया और 4 हाईजैकरों को पकड़कर इस प्लेन को सेफली लैंड करा लिया और इस तरह सब मुसाफिरों की ज़िंदगी बच चुकी थी और जो 4 हाईजैकर थे वो भी पकड़े जा चुके थे।